और इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी और अहम अपडेट की ओर। ये बड़ी और अहम जानकारी, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त है, केंद्र और एनटीए से हलफनामा मांगा है, सुधारों की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। वहीं परीक्षा व्यवस्था पर कोर्ट की नजर लगातार बनी हुई है, 10 क्षेत्रों में सुधार पर जवाब मांगा है, सीबीटी और डेटा सुरक्षा पर जानकारी मांगी है। पूरे साल सुप्रीम कोर्ट निगरानी करेगा, अगली सुनवाई सोमवार को होगी। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती है। आपको बता दें, पूरे साल सुप्रीम कोर्ट की ओर से निगरानी की जाएगी, अगली सुनवाई सोमवार को होगी। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें, केंद्र एनटीए से हलफनामा मांगा है, सुधारों की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। परीक्षा व्यवस्था पर लगातार कोर्ट की नजर बनी हुई, 10 क्षेत्रों में सुधार पर जवाब मांगा है, सीबीटी और डेटा सुरक्षा पर जानकारी मांगी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट पूरे साल निगरानी करेगा, अगली सुनवाई सोमवार को होती नजर आएगी। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है, केंद्र और एनटीए से हलफनामा मांगा है, सुधारों की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें, परीक्षा व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट की नजर बनी हुई है और 10 क्षेत्रों में सुधार पर जवाब मांगा है, सीबीटी और डेटा सुरक्षा पर जानकारी मांगी है। आपको बता दें, पूरे साल सुप्रीम कोर्ट की ओर से निगरानी की जाएगी और अगली सुनवाई सोमवार को होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। नीट मामले को लेकर केंद्र और एनटीए से हलफनामा मांगा है, सुधारों की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। वहीं परीक्षा व्यवस्था पर कोर्ट की नजर बनी हुई है, 10 क्षेत्रों में सुधार पर जवाब मांगा है। आपको बता दें, सीबीटी और डेटा सुरक्षा पर जानकारी मांगी है, पूरे साल सुप्रीम कोर्ट निगरानी करेगा। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी, अगली सुनवाई सोमवार को होगी। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट। आपको बता दें, केंद्र और एनटीए से हलफनामा मांगा है और सुधारों की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। परीक्षा व्यवस्था पर कोर्ट की नजर लगातार बनी हुई है। आपको बता दें, 10 क्षेत्रों में सुधार पर जवाब मांगा है, सीबीटी और डेटा सुरक्षा पर जानकारी मांगी। पूरे साल सुप्रीम कोर्ट की ओर से निगरानी की जाएगी, वहीं अगली सुनवाई सोमवार को होगी। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट, केंद्र सरकार और एनटीए से हलफनामा मांगा है, सुधारों की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। और दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से आज बैठक होनी है और इस दौरान इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से ये प्रदर्शन बीते दिनों से जारी है, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जरूर समाप्त किया, लेकिन साफ तौर पर अभिजीत देवके की ओर से एक सुनने को मिला कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक ये आंदोलन, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे में ये बातचीत कितनी अहम रहने वाली है? देखिए, थोड़ी देर में जो बातचीत है वो जो है सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच में शुरू हो सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें देर रात से जिस तरीके की बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती हुई नजर आई, खासतौर पर अगर हम बात करते हैं तो जो प्रधानमंत्री का एक वीडियो संदेश जारी हुआ, उसके बाद में सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो जो है खत्म करा लिया गया था। और उसके बाद हमने देखा कि जो सीजेपी है, लेकिन वो अभी तक अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा होना चाहिए और जो अन्य मांगे रखी गई हैं, मसलन कि जो छात्र है उनके, जिनको जो मृतक हुए हैं छात्र, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का जो मुआवजा है वो जो है दिया जाना चाहिए और छात्रों के ऊपर जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं होनी चाहिए और जो पुलिस वाले बर्बरता कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ मांगे हैं जो सीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है। ऐसे में जब इस वार्ता शुरू होगी तो इन मांगों में से कितनी मांगों पर सहमति बनती हुई नजर आएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। और सबसे बड़ा डेडलॉक पॉइंट जो बना हुआ है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उस मांग को लेकर सरकार का क्या रुख रहता है या फिर सीजेपी का किस तरीके से रुख रहता है, ये देखने वाली बात है। वहीं स्पर्श, दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा है,
उसे किस तरह से देखते हैं, उस खबर पर क्या कुछ अपडेट सामने है, क्योंकि केंद्र सरकार को एक तरीके से फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से और साथ ही एनटीए से भी जवाब तलब किया है और 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखता हुआ नजर आएगा। देखिए, हाई पावर्ड जो कमेटी बनाई गई थी उसके प्रयासों का किस तरीके से क्रियान्वयन हुआ है या नहीं हुआ है, इसको लेकर जो जवाब तलब है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। एनटीए से जवाब मांगा गया है, केंद्र सरकार से जवाब जो है मांगा गया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है देश भर में बनाए जाएंगे, तो उसमें हमने देखा कि दिल्ली में जो कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान है वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से किया भी गया है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 1 साल तक हम पूरी तरीके से इस मामले पर जो निगरानी है वो जो है करते हुए नजर आएंगे। यानी इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार जो है इस पूरे मामले को संवेदनशील तरीके से हैंडल करती हुई नजर आ रही है, उसी तरीके से अब जो दिल्ली हाई कोर्ट के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इस मामले को पूरी तरीके से जो है एक्टिव तौर पर देखती हुई नजर आ रही है और जो जवाब तलब है वो जो है एनटीए की बात की जाए या फिर सरकार की बात की जाए उनसे तलब किए गए हैं। सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत को लेकर हलचल तेज है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो जवाब तलब किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। सीजेपी और सरकार के बीच बैठक को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे। सीजेपी और सरकार के बीच ये अहम बैठक प्रस्तावित है जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि सीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो साफ तौर पर एक मांग को लेकर अड़ा हुआ है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, छात्रों पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए और साथ ही मुआवजे को लेकर मांग अभिजीत दीपके की ओर से साफ तौर पर की गई है।